हेलो बच्चों। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th में है ये। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीनियर इक्वेशन है वो आपने क्या है सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा, उसका थोड़ा सा पार्ट आया था। जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ये क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन बोली जाती है। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं हो तो ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है बेटे। और इसका सॉल्यूशन कैसे होता था, ए एक्स इक्वल टू बी उस तरफ चला जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, देन एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये बेटा हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था और इक्वेशन की वैल्यू निकालना सीखी थी। तो अब हमें पढ़ना है बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़नी है। क्या पढ़ना है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटे, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखिए लीनियर कैसे है बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है। तो यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पावर वो क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और इसके लिए एक और कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। साथ ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, इसका मतलब ये होता है। तो तभी ये क्या कही जाएगी बेटा, एक लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। तो मतलब जनरल क्या है कि a और b ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और ना ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये क्या होता है बेटा, तब लीनियर इक्वेशन बोली जाती है इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है बेटे। तो अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि कोई इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो बेटा इसको अगर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 5 लिख लेता हूँ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या होती है बेटा, हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं टू वेरिएबल। इसमें देखिए x और y दो वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ x और y हो सकता है a b हो, p q हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है बेटे। तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है कि भाई a और b आर नॉट बोथ जीरो, यानी कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा बेटे। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं बेटे। तो वो क्या होता है, ठीक है बेटे। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे कि हमने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिया था। ठीक है बेटे। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, व्हेन LHS इक्वल टू क्या आ जाता है, RHS आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो कैसे करते हैं, लेट सपोज हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या ली 1, y की वैल्यू क्या ली 1। तो अगर हम इस वैल्यू को क्या रखते हैं, इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, LHS हमारा LHS हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये हुआ 2 प्लस 3 विच इज़ 5 एंड इट इज़ इक्वल टू RHS। तो इसलिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या होगा, इज ए सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो इसका एक ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह की वैल्यू को जब क्या होता है बेटा, कोई x और y की वैल्यू रखने से अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज हमारी क्या है इक्वेशन, यही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अगर मैं क्या रखता हूँ, x इक्वल टू 2 रख देता हूँ और y इक्वल टू 2 रख देता हूँ, तो क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा, LHS में हमने जब वैल्यू को रखा तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। हमने x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 6 एंड 10 आ गया, नॉट इक्वल टू RHS आ गया।
ठीक है बेटे, तो हम इसको क्या है कहेंगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटे, इसको क्या कहा जाएगा? इट नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो बेटा जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल फॉर्म होता है, ठीक है बेटे, और दूसरा हमारा होता है, दूसरा बेटा हमारा ज्योमेट्रिकल होता है। तो जो अभी हमने ये सॉल्यूशन लिखे हैं जो इस तरीके से किया, ये हमारा क्या है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अब हम जरा से देख लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म कैसे होता है। लेट्स सपोज x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 था इस इक्वेशन के लिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 के लिए। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा ये बेटा? इसका मतलब होता है, मान लो ये कोई लाइन है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये इस लाइन पे कहीं ना कहीं क्या है, जैसे कि इस पे लाई करेगा। तो ये हो गया जैसे 1,1। तो ये जो भी सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, वो लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या करता है? लाई करता है। ठीक है बेटे, इस लाइन पे कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं इधर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन लाइन पर ही लाई करेगा। और जैसे हमारा पॉइंट्स थे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, जो क्या था? एक सॉल्यूशन नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो आउट ऑफ द लाइन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। लेट्स सपोज ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो ये क्या है भाई? जो पॉइंट है ये आउट ऑफ द लाइन होगा, तो ये लाइन के ऊपर नहीं है, इसलिए इसको एक सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा बेटे। ओके बेटे, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें बेटा क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है पेयर्स के अंदर, इन पेयर्स। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या पढ़ना है? अब लीनियर इक्वेशन पेयर्स। ओके बेटे, जब लीनियर इक्वेशन पेयर्स में होता है तो देखिए उसको कैसे लिखा जाता है जनरल फॉर्म में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होगी एक इक्वेशन। दूसरी क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन पेयर्स है। तो इस पेयर का मतलब होता है बेटा ग्रुप, समूह या जोड़ा। तो हमें क्या करना है जब इस तरीके का होगा, तो हम लोगों को क्या करना होता है? इनको हमेशा जब ये कंडीशन दी होगी तो ये तीन तरीके से हो सकती है बेटे।